एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन के हमले से खफा होकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सलाहकार ने अपना पद छोड़ दिया है और खबर है कि इस्तीफा देने के बाद वो देश भी छोड़कर चले गए। जो यूक्रेन पर हमले के विरोध में पुतिन का साथ छोड़ने वाले रूस के सबसे बड़े अधिकारी हैं। ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। पुतिन के सलाहकार ने पद छोड़ा है। यूक्रेन पर रूस के हमले से खफा होकर के उन्होंने पद छोड़ा है और न सिर्फ पद छोड़ा है बल्कि देश भी छोड़ दिया है। उधर जंग के बीच यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से जानवरों को पड़ोसी देश रोमानिया भेजा गया। खबर है कि जानवरों के लिए काम करने वाले कई सामाजिक संगठन इस अभियान में शामिल रहे हैं, जिनकी मदद से इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से एक शेर और भेड़िए को पिंजरे में बंद कर रोमानिया के रदौची चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया। हालांकि ये अभियान बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि यूक्रेन के सभी शहरों पर रूसी सेना बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है। ऐसे में जापोरिजिया से रोमानिया की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के ओडेसा में कुछ कलाकार शहर के लोगों के लिए बांसुरी और ड्रम बजाते दिखे। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध के इस माहौल में उनका तनाव कम किया जा सके। जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी शहर की गलियों में खड़े होकर बांसुरी बजाता दिखा। वहीं एक दूसरे वीडियो में 56 साल के इगोर टॉप्सी ड्रम बजाते नजर आए। ओडेसा की सड़कों पर वो 3 दशकों से ड्रम बजा रहे हैं और शहर के मौजूदा हालात पर हैरान दिखे। I can't understand what has happened. What just now? जंग की मार झेल रहे ओडेसा से लोगों का पलायन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्टेशन पर बड़े बड़े बैग के साथ पहुंचे सैकड़ों लोगों ने दूसरे देशों के लिए ट्रेन पकड़ी। एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसमें एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठी अपनी प्रेमिका को ट्रेन की खिड़की के कांच पर हाथ रखकर अलविदा कहता दिखा। ऐसे में जो लोग ओडेसा में बचे हैं उनका तनाव कम करने के लिए इन लोगों ने बीड़ा उठाया और गलियों में घूम घूम कर ड्रम और बांसुरी बजाते नजर आए। यूक्रेन के बंकर में राष्ट्रगान गाने वाली लड़की को पोलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम के जरिए यूक्रेन युद्ध से मुश्किल में आए लोगों के लिए पैसे जुटाए गए, जिसमें इस लड़की ने फिर अपना हुनर दिखाया। वो दर्शकों से भरे खचाखच स्टेडियम में अपने हाथों में माइक थामे मंच पर पहुंची। फिर उसने अपने देश यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी अपनी सीटों पर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने इस लड़की के समर्थन में अपने मोबाइल की लाइटें जलाए रखी। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद मंच पर खड़ी इस लड़की ने सिर झुकाकर लोगों को धन्यवाद दिया। बताया गया कि इस कार्यक्रम से जुटाए गए पैसों से यूक्रेन के लोगों की मदद की जाएगी। इससे पहले ये लड़की यूक्रेन के बंकरों में राष्ट्रगान गाकर सुर्खियों में आई थी, जहां वो रूसी हमले की वजह से खौफ में आए लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में वो अपने रिश्तेदारों के पास पोलैंड चली गई। कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुटे इमरान खान को जबरदस्ती पीएम पद से हटाकर जेल भेजने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि इमरान खान विपक्षी पार्टियों के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। यही नहीं, खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी उनसे मुंह फेर लिया है, जिसकी वजह से इमरान की कुर्सी अब गई कि तब गई वाले हालात हो चुके हैं। हालांकि इमरान आखिरी दम तक अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। खबर है कि उन्होंने इससे जुड़ा एक बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है जो वो वोटिंग से एक रात पहले या वोटिंग के दिन इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो किसी को नहीं पता कि इमरान का ये ट्रम्प कार्ड क्या है, लेकिन इस बात का जिक्र उनके मंत्री पहले भी कर चुके हैं। जो खरीदो फरोख्त का बाजार सजा रहे हैं वो कान खोल के सुन लें कि इमरान खान तुरब का ताज खेलेगा। लेकिन अटकलें हैं कि विपक्ष और पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बाजवा फुल मूड में हैं कि इमरान के हर प्लान पर पानी फेर दिया जाए, जिसके लिए इमरान के खिलाफ एक नया प्लान भी तैयार किया गया। सूत्र बता रहे हैं कि इमरान के पास इस्तीफा देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। खबर है कि अगर इमरान ने इस्तीफा देने में नानुकुर की तो जबरदस्ती उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी और विदेशी फंडिंग के केस में उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। ये वही केस है जिस पर इस साल की शुरुआत में विपक्ष ने खूब हल्ला मचाया था। हालांकि इससे पहले उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी। एक दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर सुनवाई के लिए अदालत ने 5 जजों की बेंच बनाई थी और इमरान की मांग है कि वो अपना फैसला अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले दे दे, क्योंकि इमरान ने अदालत में दल बदल से जुड़े कानून के तहत अर्जी दी थी, जबकि इससे पहले अदालत कह चुकी है कि वो संसद के मामलों में दखल नहीं देगी। अफगानिस्तान में स्कूल खुलने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें फिर से बंद करने के तालिबानी फरमान पर छात्राओं का गुस्सा भड़क गया। पिछले साल अगस्त में सत्ता पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पहली बार वहां 10वीं तक के स्कूल खुले थे।
और ऐसे में जब छात्राओं को स्कूल दोबारा बंद किए जाने की जानकारी मिली तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और राजधानी काबुल में छात्राएं इस आदेश के विरोध में सड़कों पर उतर आईं। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने वहां से गुजर रहे ट्रैफिक को रोक दिया। वहीं फिर से स्कूल बंद होने की वजह से घर लौटने को मजबूर एक छात्रा तो खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोती दिखाई दी। असल में अफगानिस्तान में एक दिन पहले ही स्कूलों को खोले जाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन स्कूल खुलने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें फिर से बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए, जिसके विरोध में कुछ छात्राओं ने स्कूलों के अंदर ही धरना शुरू कर दिया। बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के विरोध में बीजेपी सड़कों पर उतर आई और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। एक दिन पहले वहां टीएमसी नेता की मौत के बाद भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश किया। इस बीच घटना के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए और बंगाल के कई शहरों में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुर्शिदाबाद में तो जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। वहां प्रदर्शन करने वाले लोगों और पुलिस के बीच ऐसी धक्का मुक्की हुई कि कपड़े फटने की नौबत आ गई। बीजेपी के लोग वहां पुतला जलाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और यही बनी हंगामे की वजह। हालत ये हो गई कि जिस पुतले को जलाना था उसके टुकड़े हो गए, जिन्हें पुलिस ने जैसे तैसे वहां से हटाया। एक टुकड़ा तो पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले की ओर उछाल दिया, जिसे उसने कैच कर लिया। बीरभूम के रामपुर हाट में भड़की हिंसा के विरोध की आग मुर्शिदाबाद में ऐसी सुलगी कि कुछ वक्त के लिए लगा कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों में मारपीट हो जाएगी। इन लोगों ने प्रदर्शन की शुरुआत में सरकार के खिलाफ जी भर के नारे लगाए। बीरभूम के रामपुर हाट की घटना के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने मांग की कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। बंगाल में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट्स रूल चाहिए और कुछ नहीं उपाय दिख रहा है। बंगाल सरकार ने बीरभूम मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कहा जा रहा है टीएमसी नेता पर देसी बम से हमला किया गया और अस्पताल पहुंचकर उन्होंने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद बीरभूम के रामपुर हाट में हिंसा की आग भड़क उठी थी और रातों रात कई घर जला दिए गए थे, जिसके कुछ वीडियो सामने आए जिनमें रात के अंधेरे में धू-धू कर जलते घर दिखे, जिनकी लपटें आसमान छूती नजर आईं। इन जले हुए घरों की दिन की तस्वीरें भी आईं, जिनमें छोटे हो या बड़े हर घर में रखे सामान का नामो निशान मिट चुका था। वहां सिर्फ राख और घरों पर लगी कालिख नजर आई। हिंसा की वजह से घबराए कुछ लोग तो बोरिया बिस्तर समेटकर दूसरी जगह रवाना हो गए। इस घटना पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उन्होंने उम्मीद जताई कि घटना के दोषियों को जल्द सजा मिलेगी। अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। जबकि इससे पहले ममता बनर्जी ने भी एक कार्यक्रम में बीरभूम के रामपुर हाट में हुई हिंसा पर बात की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी इस मामले का फायदा उठाना चाहते हैं। আমি আজই যেতাম, কিন্তু কিছু দল ল্যাংচা খেতে খেতে ঢুকছে ল্যাংচাতে, তাই রাত্রির হয়ে যাবে, ওরা থাকাকালীন আমি যাব না। सियासी बयानबाजी के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया और दोपहर 2 बजे तक जांच की पूरी जानकारी मांगी। अदालत ने राज्य सरकार से हिंसा वाली जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा ताकि वहां नजर रखी जा सके। अमेरिका के